प्यारे बच्चों, आज की शानदार वीडियो में हम बात करेंगे सिंथेसिस के बारे में। और ये सिंथेसिस का टॉपिक कक्षा 11 और कक्षा 12 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर वर्ष एग्जाम में 4 नंबर के क्वेश्चन इस सिंथेसिस में ही आते हैं, जिसमें आपसे सिंपल टू सिंपल बनाने के लिए कहा जाता है, सिंपल टू कंपाउंड बनाने के लिए कहा जाता है और सिंपल टू कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए कहा जाता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंपल टू सिंपल के बारे में, और बाकी जो अदर बचे उनको हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि सिंपल टू सिंपल होते क्या हैं, कि किस प्रकार बनाए जाते हैं और कौन कौन से रूल इनमें अप्लाई होते हैं। कहने को तो रूल बहुत सारे अप्लाई होते हैं, किंतु हम उनमें से आपको टॉप 5 रूल्स छांट कर लाए हैं, जिनमें आप बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे और उस चीज को आप अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। तो बढ़ते हैं वीडियो में, बने रहें हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आने वाला है। तो देखें बच्चों, 2 सेंटेंस मैंने सिंपल लिखे हैं, सिंपल 1, सिंपल 2। दोनों सिंपल वाक्यों को जुड़वाकर एक सिंपल वाक्य आपसे बनवाया जाएगा, या फिर 2 सिंपल वाक्यों को जोड़ के आपसे कंपाउंड बनवाया जाएगा, या फिर 2 सिंपल वाक्यों को जोड़ के आपसे कॉम्प्लेक्स बनवाया जाएगा। ओके बच्चों, उसके बाद एग्जाम में देखते हैं कि किस पर कितने मार्क्स मिलते हैं। तो जो सिंपल टू सिंपल हैं, मतलब सिंपल वाक्यों को जोड़ के जो सिंपल बनाने हैं, उस पर आपको 2 नंबर मिलेंगे और यह क्वेश्चन आपका कंपलसरी आएगा ही आएगा। उसके बाद बचते हैं कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। इन दोनों में से कोई सा भी एक आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा और इस दोनों में से एक पर आपको 2 नंबर मिलने वाले हैं। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि सिंपल टू सिंपल आपका कंपलसरी है और कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स में से कोई एक आपको एग्जाम में मिलने वाला है। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे केवल सिंपल टू सिंपल को, और इसके सारे रूल हम आपको समझाने वाले हैं। तो वीडियो छोड़कर कहीं ना जाए, बने रहे हमारे साथ। सबसे पहले हम जानेंगे क्वेश्चन कैसा आएगा। तो देखिए, क्वेश्चन इस टाइप का आएगा कि एक सेंटेंस इधर होगा और एक सेंटेंस इधर होगा। आपको दोनों वाक्य जोड़कर एक सिंपल वाक्य बनाना है। जैसे सी सॉ द लायन, ये एक वाक्य है, दूसरा वाक्य है सी रैन अवे। तो ये दोनों वाक्यों को जोड़ के आपको एक वाक्य बनाना है। तो इसी को हम सिंपल टू सिंपल कहते हैं। तो अब हम इसके रूल्स को समझते हैं। तो पहले रूल्स अप्लाई करेंगे हम पार्टिसिपल के। ये पार्टिसिपल होता क्या है, कितने प्रकार का होता है, बताता हूं बच्चों। तो पार्टिसिपल आपका 3 टाइप्स का होता है। पहला होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, सेकंड होता है पास्ट पार्टिसिपल और थर्ड होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। ओके बच्चों, अब जब आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको पहले यह समझना होगा कि किस वाक्य में कौन सा पार्टिसिपल अप्लाई होगा, उसके बाद ही आप उसके रूल्स को फॉलो कर पाएंगे। तो हमने इनकी पहचान के लिए, इनके रूल्स के लिए एक टेबल तैयार किया है। बस आपको ये टेबल फॉलो करना है, पार्टिसिपल का झंझट खत्म हो जाएगा। तो देखें, जब आप किसी सेंटेंस को पढ़ें तो पहले यह चेक करें कि इस सेंटेंस में कौन सा पार्टिसिपल फिट बैठता है, और पहचान करने के बाद बस उसका रूल अप्लाई कर दें, वाक्य आपका रेडी हो जाएगा। तो पहचानेंगे कैसे, इस टेबल को समझते हैं। जब आप दोनों वाक्य पढ़ें और आप देखते हैं कि दोनों का सब्जेक्ट सेम है, देखो यहां पर भी सी है और यहां पर भी सी है, तो आपका या तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा या फिर है पास्ट पार्टिसिपल होगा, क्योंकि मैंने लिखा है दोनों में सब्जेक्ट सेम होना चाहिए। ओके बच्चों, उसके बाद लिखा है मैंने आपका फाइनाइट वर्ब अलग अलग होनी चाहिए। तो फाइनाइट वर्ब को आप शॉर्ट में समझ सकते हैं कि ये जो आपकी वर्ब हैं, ये फाइनाइट वर्ब है। ओके बच्चों, क्योंकि फाइनाइट वर्ब ऐसी वर्ब्स होती है जो सब्जेक्ट के अनुसार या टेंस के अनुसार चेंज होती रहती है। ओके, तो आपने देखा यहां पर कि दोनों फाइनाइट वर्ब आपकी अलग अलग है। यहां पर रहन दिया हुआ है, यहां पर सो दिया हुआ है। तो ये या तो प्रेजेंट है या फिर ये पास्ट है, क्योंकि दोनों रूल्स दोनों में मिल रहे हैं। अब ऐसा कौन सा रूल है जो ये क्लियर कर दे कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है या फिर पास्ट पार्टिसिपल है, देखते हैं बच्चों। तीसरा रूल है टाइम इंटरवल। ओके, तो आपने देखा कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा उसमें टाइम इंटरवल ना के बराबर होगा, जो पास्ट पार्टिसिपल होगा उसमें टाइम इंटरवल
में एक काम समाप्त हो जाएगा, तब उसके बाद दूसरा कार्य शुरू होगा। तो देखते हैं इसमें क्या हुआ है। तो मैंने लिखा सी सॉ द लायन, उसने शेर को देखा, सी रैन अवे, वह भाग गई। तो देखा आपने सब्जेक्ट सेम है किंतु आपकी फाइनाइट वर्ब भी अलग अलग है, तो ये दोनों रूल तो कॉमन हुए। तो ये तीसरा रूल आपको बताएगा कि कौन सा रूल आपको अप्लाई करना है। तो आपने देखा बच्चों कि सी सॉ द लायन, उसने शेर को देखा, वह भाग गई। तो उसने शेर को देखते ही वो भागी, तो इन दोनों में टाइम इंटरवल कितना है? बिल्कुल ना के बराबर है। तो इसका मतलब हुआ कि यह हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल हुआ। ओके बच्चों, इस तरह से हम पार्टिसिपल पहचानते हैं, फिर उसका रूल अप्लाई करते हैं। तो मैंने अब इसको हम सिंपल बनाएंगे। तो यहां पे लिखा है मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो बस ये छोटा सा रूल है, इसको अप्लाई कैसे करते हैं मैं बताता हूं। तो आपको करना क्या है, इस पहले सब्जेक्ट को छोड़ देना है, इसकी जो वर्ब है यहां से पार्टिसिपल काम करेगा। तो जो भी इसकी वर्ब हो, चाहे सेकंड हो, फर्स्ट हो या थर्ड हो, आपको उसको फर्स्ट बनाना है और उसमें आईएनजी लगानी है। तो ये 100 है तो इसका फर्स्ट क्या हो जाएगा बच्चों? सी, और इसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा सीइंग। तो आगे का वाक्य पूरा करें, सीइंग द लायन। तो आपका पहला सेंटेंस इस तरह से बनेगा। और जो दूसरा सेंटेंस है बच्चों, आपको उसमें कुछ नहीं करना, बस यहां पर आपको एक कॉमा लगाना है, जो कंपलसरी है, कॉमा जरूर लगाना है। और जो दूसरा सेंटेंस है उसका पहला अक्षर आप स्मॉल में लिखें और सेम टू सेम कॉपी कर दें। तो इस तरह से आपके प्रेजेंट पार्टिसिपल के वाक्य बनेंगे। तो सेंटेंस क्या हुआ? सीइंग द लायन, कॉमा सी रैन अवे। तो इस तरह से बच्चों हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। अब मैं बताऊंगा आपको पास्ट पार्टिसिपल का एक एग्जाम्पल। हम दूसरा एग्जाम्पल और दूसरे एग्जाम्पल को चेक करते हैं कि इसमें कौन सा पार्टिसिपल बन रहा है। तो आपने देखा ही रोट ए लेटर, ही पोस्टेड इट, यह हमारा एग्जाम्पल है। तो आपने चेक किया, देखो यहां पर सब्जेक्ट ही है, यहां पर भी ही है, मतलब पहला रूल आपका क्लियर, पहली पहचान क्लियर। आगे देखते हैं, फाइनाइट वर्ब अलग अलग होनी चाहिए। तो यहां पे क्या लिखा है? रोट, और यहां पे क्या लिखा है? पोस्ट, मतलब दोनों अलग अलग है। तो ये रूल भी आपका पास हो गया। तीसरा देखते हैं टाइम इंटरवल, यहां से अलग अलग होगा। तो टाइम इंटरवल देखें कि ना के बराबर है या एक समाप्त हुआ है और दूसरा शुरू हुआ है। तो यहां पर देखें, ही रोट ए लेटर, उसने एक पत्र लिखा, ही पोस्टेड इट, और उसे पोस्ट कर दिया। तो देखें कोई ऐसा तो होगा नहीं, सेंस लगाए यहां पर, कि तुरंत ही पत्र लिखे तुरंत ही पोस्ट कर दे। तो इसमें टाइम इंटरवल ज्यादा होगा, पहले पोस्ट करेगा, फिर पोस्ट ऑफिस जाएगा, तब जाके उसको पोस्ट करके आएगा। तो यहां पर टाइम इंटरवल ज्यादा हुआ, तो इसकी वजह से इसमें कौन सा पार्टिसिपल दिखाई दे रहा है? पास्ट पार्टिसिपल। तो इसको रूल बनाएंगे हम हैविंग वाले से। तो पहले हमें हैविंग लगाना है। तो मैंने बता रखा है आपको, तो सब्जेक्ट को तो हम छोड़ देते हैं, तो हम केवल वर्ब को टारगेट करते हैं। तो वर्ब क्या है इसमें? रोट। तो किंतु यहां पर क्या लिखा है? हैविंग। तो हम इसकी शुरुआत करेंगे हैविंग से। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब क्या है? रोट, तो हमें इसकी थर्ड फॉर्म कर देनी है बस। ओके बच्चों, तो ये हो गया आपका रोट की जगह पर। इसके बाद जो बचा उसको सेम ऐसे ही कॉपी कर लीजिए, और इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर, सॉरी फुल स्टॉप की जगह पर आपको कॉमा लगा देना है, और दूसरा सेंटेंस आपको ऐसे ही उतारना है स्मॉल करके। बस आपका सेंटेंस तैयार हो गया। तो ऐसे देखें बच्चों, हैविंग रिटन ए लेटर, ही पोस्टेड इट। तो इस तरह से आपका पास्ट पार्टिसिपल काम करेगा। चलिए एक वाक्य और देखते हैं। ये लिखा है मैंने, आई फाउंड माई पेन, इट वॉज लॉस्ट। मेरा पेन पा गया है, यह खो गया था। तो इसको देखते हैं बच्चों। तो आपने देखा कि सब्जेक्ट चेक करेंगे, यहां पर क्या है बच्चों? आई, और यहां पे क्या है आपका? इट। तो यहां पर ये रूल्स हमारे काम नहीं करेंगे, ना तो प्रेजेंट पार्टिसिपल ना ही पास्ट पार्टिसिपल। अब मूव करते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल के बारे में। तो मैंने क्या लिखा है कि इसकी पहचान कैसे करेंगे? पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट होगा। और एक देसी पहचान बताता हूं बच्चों, जो वाक्य आपका ना तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है ना ही पास्ट पार्टिसिपल है, तो वो कौन सा होगा? सीधी सी बात है, वो आपका परफेक्ट पार्टिसिपल ही होगा।
फिर भी हम इसकी पहचान को कवर करते हैं। तो हम देखेंगे कि पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट होगा। तो पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? पेन। और तो पेन यहां पर क्या है? इट का रूप है। तो ये जो इट आया है यह पेन के लिए यहां पर यूज हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट बन गया। तो ये एक इसकी पहचान है। और एक कॉमन पहचान और है कि जो दूसरा वाक्य होगा वह आपका पैसिव वॉइस में होगा। तो ऐसी भी पहचान कर सकते हैं। तो मैंने आपको इसको पहचानने की 3 पहचान बताई हैं। पहली पहचान प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल में नहीं है तो परफेक्ट में होगा। दूसरी पहचान आपका पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट दूसरे का सब्जेक्ट बनेगा। तीसरी पहचान कि दूसरा वाक्य आपका पैसिव में होगा। देखो इतनी सारी पहचान है परफेक्ट पार्टिसिपल को पहचानने की। बस आप रूल अप्लाई कर दीजिए। तो इसमें क्या लिखा है? केवल वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। कैसे करना है मैं बताता हूं बच्चों। तो आपने पहला सेंटेंस को देखना है। तो आई फाउंड माई, यहां पर देखें तो यहां पर दूसरे वाक्य में थर्ड फॉर्म क्या है? लॉस्ट। बस इसी को आपको ऑब्जेक्ट से पहले लगा देना है। बस ये बन गया जी, आई फाउंड माई लॉस्ट पेन। तो इस तरह से बच्चों हम परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। इसके बाद बच्चों पार्टिसिपल के रूल कवर खत्म होते हैं। मैं अब आपको कुछ एक्स्ट्रा रूल्स बताने वाला हूं। सिंपल टू सिंपल के इस रूल में हम आ पहुंचे हैं रूल नंबर 2 की तरफ। तो आप देखेंगे कि इस रूल में हम इन्फिनेटिव टू के द्वारा कैसे वाक्यों को जोड़ते हैं। तो इसकी एक छोटी सी पहचान है कि जब वाक्यों में किसी कार्य के होने का उद्देश्य बताया जा रहा हो, मतलब जब दोनों सेंटेंसों को आप पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि इन दोनों वाक्यों में किसी कार्य के होने का उद्देश्य बताया जा रहा है और ऐसा दिखाई दे तो आप इन्फिनेटिव टू के द्वारा आप उनको जोड़ सकते हैं। कैसे? एग्जाम्पल से देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है बच्चों, आई टूक ए नाइफ आई वांट टू किल ए कॉक। मतलब मैंने चाकू उठाया, मैं मुर्गा को मारना चाहता हूं। तो इसमें चाकू उठाने का उद्देश्य क्या है? क्योंकि मुर्गा मारना है। समझ रहे हैं ना? क्योंकि मुर्गे को मारना है। तो ऐसी कंडीशन में हम कैसे बनाएंगे? पहले सेंटेंस को फुल कॉपी कर दीजिए, आई टूक ए नाइफ, और दूसरे सेंटेंस में आपको इस चीज को हटा देना है। बस जो बचा उसको कॉपी कर दीजिए, किल ए कॉक। तो ये बन गया जी, आई टूक ए नाइफ टू किल ए कॉक। मैंने मुर्गे को मारने के लिए चाकू उठाया। तो इस तरह से आपको सेंटेंस को जोड़ देना है। चलिए एक वाक्य और देखते हैं, ही वांट टू स्टडी ही वेंट टू दिल्ली। तो इसका मतलब है कि वह पढ़ाई चाहता है या पढ़ाई को चाहता है। ही वेंट टू दिल्ली, वह दिल्ली गया। तो इन दोनों वाक्यों में देखें कि पहले कौन सा काम हुआ। पहले ये वाक्य सही रहेगा या यह वाक्य सही रहेगा। तो यदि हम इसको पहले लिखते हैं तो उद्देश्य सही नहीं दिखाई देता। चलो इसको दिखते हैं। तो ही वेंट टू दिल्ली, इसको पहले उतारेंगे, ही वेंट टू दिल्ली। उसके बाद आपको ये दो छोड़ देने, जो बचा टू स्टडी उसको कॉपी कर लेना है। तो आपका सेंटेंस क्या हुआ? ही वेंट टू दिल्ली टू स्टडी, वह पढ़ाई के लिए दिल्ली गया। तो इस तरह से टू का इस्तेमाल हो गया। देखिए बच्चों एक वाक्य और देखते हैं, ही वेंट टू दिल्ली ही वेंट टू सी ऑफ हिज ब्रदर। तो इसमें आपको देखना है कि पहले कौन सा काम हुआ। पहले वह दिल्ली गया, उसके बाद वह अपने भाई को सी ऑफ कहने वाला था। तो आपने इस सेंटेंस को कॉपी कर दीजिए, ही वेंट टू दिल्ली। उसके बाद ये चीजें यहां से हट जाने वाली है। तो बचा क्या? टू सी ऑफ हिज ब्रदर। तो सेंटेंस पूरा बना बच्चों, ही वेंट टू दिल्ली टू सी ऑफ हिज ब्रदर। तो इस तरह से बच्चों इन्फिनेटिव टू का प्रयोग हम करते हैं। बस शॉर्ट में आपको एक वाक्य और बताना चाहता हूं कि जब आपको लगे कि इसमें उद्देश्य है तो ध्यान दें कि उन दोनों वाक्यों में से एक वाक्य तो सेम आएगा और दूसरे वाक्य का कुछ हिस्सा
टू के द्वारा जोड़ दिया जाएगा। बस इन्फिनेटिव टू का प्रयोग हो गया। अब बढ़ते हैं रूल नंबर 3 की तरफ। रूल नंबर 3 में बच्चों हम जानेंगे जब किसी सेंटेंस के अंदर इज, एम, आर या वाज वर हो और उसके तुरंत बाद ही कोई नाउन हो या एडजेक्टिव हो तो किस तरह वाक्य को हम बनाते हैं। तो इसके रूल को देखेंगे। सबसे पहले आपको बीइंग लगाना है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है और वर्ब की थर्ड फॉर्म उसकी लगानी है जिस वाक्य में इज, एम, आर, वाज वर में से कोई एक दिया हो। तो इसके एग्जाम्पल्स को देखते हैं। ही वॉज टायर्ड, he sat down to take rest। ओके बच्चों, तो इसकी पहचान बताई थी मैंने कि किसी एक वाक्य में इज, एम, आर, वाज वर में से एक आएगा। तो आपने देखा कि यहां पर वाज लगा हुआ है। चलो दूसरे सेंटेंस की पहचान देखते हैं। he ate all fruits, he was hungry। तो आपने देखा यहां पर दूसरे सेंटेंस में वाज लगा हुआ है, मतलब पहचान आपकी कंफर्म है। अब इसके रूल को ट्राई करते हैं। तो मैंने रूल में लिखा है कि पहले बीइंग लगाएंगे फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, किंतु उस वाक्य की जिसमें इज, एम, आर, वाज वर में से कुछ दिया होगा। तो मतलब हुआ कि सेंटेंस आपका बीइंग से शुरू होगा, तो शुरू में लगाएंगे आप बीइंग। तो यहां पर देखें वाज इस वाक्य में है तो इसी की हमें थर्ड फॉर्म लगानी है। तो थर्ड फॉर्म क्या है इसमें? टायर्ड। तो बस ये सेंटेंस का रोल खत्म। उसके बाद जो दूसरा सेंटेंस बचता है वहां कुछ नहीं करना, बस आपको कॉमा लगा देना है और पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट आपको स्मॉल में लिख के पूरे वाक्य को सेम कॉपी कर देना है। तो है ना सिंपल बच्चों। इस तरह से आपका सेंटेंस रेडी हुआ। बीइंग टायर्ड, कॉमा, ही सैट डाउन टू टेक रेस्ट। चलिए दूसरा वाक्य देखते हैं। सबसे पहले दोनों सेंटेंस को पढ़िए और देखिए किसी एक वाक्य में इज, एम, आर, वाज वर में से कुछ दिया है या नहीं दिया है। तो हमने यहां पे देखा ही एट ऑल फ्रूट्स, ही वाज हंग्री। तो वाक्य में वाज दिया हुआ है, मतलब ये पहचान, ये रूल्स काम करेंगे। उसके बाद हम रूल्स को फॉलो करेंगे। तो शुरू में लगाना है बच्चों आपको बीइंग, उसके बाद लिखा हुआ है वर्ब की थर्ड फॉर्म, किंतु थर्ड फॉर्म आपको उस वाक्य की यूज करनी है जिसमें इज, एम, आर, वाज वर दिया हुआ है। तो इस वाक्य में दिया हुआ है तो इसकी हम थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। तो हंगरी की थर्ड फॉर्म होती है बच्चों हंगर्ड। तो बना क्या? बीइंग हंगर्ड। इसके बाद जो दूसरा वाक्य बचा उसको बस कॉमा उतार के पहला सब्जेक्ट स्मॉल में लिखिए और बाकी सेम पूरा कर दीजिए। बस ये वाक्य आपका तैयार हो गया। तो बीइंग हंगर्ड, ही एट ऑल फ्रूट्स। तो इस तरह से रूल नंबर 3 काम करता है। उम्मीद करता हूं यह रूल आपको जरूर समझ आया होगा। अब बढ़ते हैं रूल नंबर 4 की ओर। रूल नंबर 4 में हम जानेंगे कि एंड के द्वारा भी हम वाक्यों को जोड़कर सिंपल बना सकते हैं। देखते हैं इसकी पहचान और इसकी रूल्स। तो हम पहचान देखेंगे कि जब दोनों वाक्यों की वर्ब मतलब क्रियाएं एक जैसी हो तो हम एंड से वाक्यों को जोड़ते हैं। तो मैंने लिखा कब जोड़े मतलब पहचान, आगे कैसे जोड़े मतलब रूल्स कौन सा अप्लाई करें। तो रूल्स बड़ा सिंपल है बच्चों, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में जो अलग अलग हो बस उन्हें ही एंड से जोड़ देना है। चलिए एग्जांपल देखते हैं। मैंने लिखा आई नीड टू बाई ए पेन, आई नीड टू बाई ए बुक ऑल्सो, सॉरी बॉक्स ऑल्सो। तो इसमें आपने देखा कि दोनों सेंटेंसों की वर्ब सेम है, यहां पर बाई है और यहां पर भी बाई है, मतलब एंड वाला रूल काम करेगा। तो बनाएंगे कैसे बच्चों? रूल्स को चेक करते हैं। सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में जो अलग अलग हो, तो यहां देखा कि भाई सब्जेक्ट तो सेम है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट अलग अलग होगा। तो ऑब्जेक्ट क्या है? पेन, और वहां पर क्या है? बॉक्स। तो मतलब इन दोनों को ही एंड से जोड़ना है। तो वाक्य कुछ ऐसा निकलेगा कि पहले सेंटेंस को सेम कॉपी कर दीजिए, आई नीड टू बाई ए पेन। ओके बच्चों, फुल कॉपी किया। उसके बाद जो बिल्कुल डिफरेंट चीज थी इसको ही एंड से जोड़ देना है, एंड ए बॉक्स। बस सेंटेंस रेडी। तो आई नीड टू बाई ए पेन एंड ए बॉक्स। तो इस तरह से एंड का इस्तेमाल होगा। एक एग्जांपल और देखते हैं। रोहन वेंट टू दिल्ली,
राहुल वेंट ऑल्सो विद हिम। तो आपने देखा कि भाई दोनों की वर्ब सेम है, यहां पर भी वेंट है, यहां पर भी वेंट है, मतलब पहचान जस्टिफाई हो रही है, इसमें एंड का इस्तेमाल हो जाएगा। उसके बाद आपको देखना है रूल्स में कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में जो अलग अलग हो उन्हीं को जोड़ना है। तो पहले आपने देखा कि सब्जेक्ट रोहन है, यहां पर राहुल है, मतलब अलग अलग है, तो इन दोनों को ही जोड़ना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट को भी देख लेते हैं। तो यहां पर दिल्ली है और वो उसके साथ गया है, मतलब वो भी दिल्ली गया है, तो मतलब हुआ ऑब्जेक्ट तो सेम है, बस फर्क आ रहा है सब्जेक्टों का, तो इन्हें ही हम जोड़ देते हैं। तो इस तरह से बनेगा। यहां पे लिखा आपने रोहन, फिर लिखाएंगे आप एंड राहुल। उसके बाद जो सेंटेंस का हिस्सा बचता है बस उसको उतार दीजिए, वेंट टू दिल्ली। तो सेंटेंस तैयार हुआ, रोहन एंड राहुल वेंट टू दिल्ली, मतलब रोहन और राहुल दोनों दिल्ली गए। तो इस तरह से बच्चों हम एंड का इस्तेमाल करके भी सिंपल टू सिंपल कवर कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं रूल नंबर लास्ट की ओर, आई मीन रूल नंबर 5 की ओर। बच्चों अब हम आ पहुंचे हैं रूल नंबर 5 की ओर, इसे देखते हैं। तो अब हम बदलेंगे एडजेक्टिव को, मतलब एडजेक्टिव के द्वारा भी हम सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। देखिए कैसे। तो मैंने पहचान लिखी है बच्चों, जब एक वाक्य में ऐसा कोई एडजेक्टिव हो जो दूसरे सेंटेंस के नाउन की विशेषता बताए, तो हम एडजेक्टिव के माध्यम से सेंटेंस को सिंपल कर सकते हैं। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे सेंटेंस हुआ, रोहन रीड ए बुक, द बुक वाज ओल्ड। तो दोनों सेंटेंसों में आप चेक कीजिए कि नाउन कौन सा है और एडजेक्टिव कौन सा है। तो इस सेंटेंस को हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि यहां पर हमारा बुक नाउन है और यहां पर रोहन भी हमारा नाउन है। अब देखते हैं कि दोनों वाक्यों में एडजेक्टिव कौन सा है। तो एडजेक्टिव है बच्चों यहां पर ओल्ड, क्योंकि ओल्ड किसी की विशेषता बता रहा है। ओके बच्चों, तो आपने पहले नाउन को फाइंड किया और उसके बाद एडजेक्टिव को फाइंड किया। ओके, तो अब देखते हैं इसको बनाएंगे कैसे। तो आपको देखना है कि जो एडजेक्टिव है उसको उस नाउन के आगे लगा देना है जिसकी विशेषता बताई जा रही है। तो आपने देखा रूल्स मैंने लिखा है, उस एडजेक्टिव को उस नाउन के पास रख दे जिसकी विशेषता बताई जा रही हो। बिल्कुल देसी भाषा में है हिंट बच्चों, आपको किसी भी बुक वगैरह में नहीं मिलने वाले, बस आपको यही मिलने वाले हैं। तो आपने देखा रोहन रीड ए बुक, द बुक वाज ओल्ड। तो आप इसको इस तरह से बनाएंगे, रोहन रीड ए ओल्ड बुक, क्योंकि जो ओल्ड है वह आपका बुक नाउन की विशेषता बता रहा है। तो सेंटेंस हुआ रोहन रीड ए ओल्ड बुक। समझे बच्चों। चलिए एक एग्जांपल और समझाता हूं। देखिए, ए मैन इज गोइंग टू स्टेशन हीज लैम्प। आपने दोनों वाक्यों में देखा कि नाउन कौन सा है, तो आपने पाया कि ए मैन यहां पर नाउन है और यहां पर स्टेशन भी नाउन है। इसके बाद आपको देखना है कि एडजेक्टिव कौन सा है, तो आपने पाया कि लैम यहां पर एडजेक्टिव है। अब आपको देखना है कि जो एडजेक्टिव है वह कौन से नाउन की विशेषता बता रहा है। तो ये ए मैन की बता रहा है या फिर स्टेशन की। तो आप सेंस लगाइए कि स्टेशन तो लंगड़ा हो नहीं सकता, तो होगा क्या, ए मैन। तो ये जो लैम वर्ड है ये आएगा आपका ए मैन नाउन के साथ। तो किस तरह से जुड़ेगा देखिए, तो ये बनेगा ए लैम मैन इज गोइंग टू स्टेशन। बस ये सेंटेंस बन गया। तो ए लैम मैन इज गोइंग टू स्टेशन। चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं। तो ये है ए गर्ल वाज वीपिंग, सी वाज हंग्री। तो आपने देखा कि इसमें नाउन क्या है बच्चों, ए गर्ल। उसके बाद इसमें एडजेक्टिव क्या है, हंग्री। तो ये जो हंग्री वर्ड है ये आपका लड़की की विशेषता बता रहा है, बस इसके साथ जोड़ दीजिए। तो बनेगा कैसे, ए हंग्री गर्ल वॉज वीपिंग। बस तो इस तरह से बच्चों वाक्य रेडी हुआ, ए हंग्री गर्ल वॉज वीपिंग। तो इस तरह से बच्चों हमारे सिंपल टू सिंपल का सफर खत्म होता है। तो अगले पार्ट्स में हम आपको देंगे कि कंपाउंड क्या होते हैं और
कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं। तो बच्चों ये जितने भी रूल्स हमने आपको समझाए हैं, इन सारे रूल्स को मिक्स करके हम आपको कुछ ये वाक्य दे रहे हैं। इन वाक्यों को बिल्कुल ईमानदारी से बनाइए और इनके आंसर्स हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, तो हम आपको रिप्लाई करके बताएंगे कि आपके कितने आंसर राइट हैं और कितने आंसर आपके रॉन्ग है। और हाँ बच्चों, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने जैसे प्यारे बच्चों को इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।